हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं एक पीका कार्ड महाकाली गाइडेंस। आप किस तरफ जा रहे हो, वेयर यू आर गोइंग, बेसिकली यही हम देखेंगे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड लास्टली, माँ काली है सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, तो अगर आप किसी भी कम्युनिटी के अंदर हो, किसी भी रिलीजन के अंदर क्यों ना हो, आप माँ को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, माँ के गाइडेंस को एज अ साइन मान सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ। तो यहाँ पे ही फॉलो कीजिए, प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिए। ओके, लेट्स सी। इस टाइम पे मैं मंत्र चैंटिंग करूँगा और कार्ड्स को 3 हिस्सों में बांट दूंगा। उसमें से एक ही पाइल को आप चूज़ करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, ये एक डायरेक्शनल वीडियो है, सो अगर आप तीनों पाइल को चूज करोगे तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हो। सो बेसिकली आप एक टाइम पे एक ही कार्ड को चूज करेंगे, क्योंकि एवरीडे वीडियो अपलोड होता है, तो काइंड ऑफ आप भी अपने इंट्यूशंस को ठीक से यूज कर पाएंगे। सो आई एम नॉट गोना सजेस्ट यू फॉर माई ओन बेनिफिट के तीनों वीडियोस तीनों पाइल्स ही देखिए। नो, एक ही पाइल देखिए। अगर वो देख के आपको लगता है कि हाँ आप सही पाइल चूज किए, तो आपको पता चल ही जाएगा पूरा दिन जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे। और अगर आपके पाइल सिलेक्शंस डिफरेंट हो रहे हैं, वो भी टाइम के साथ साथ आप सीख पाओगे। बट अगर आप पहले से ही 2-3 पाइल एक साथ चूज करेंगे, सो आप इंट्यूटिव शायद नहीं बन पाओगे, बिकॉज आप फ्लो पे चल रहे हो। ओके, सो जस्ट इस तरीके का जो वीडियोस होंगे माँ काली के, इस टाइम पे आप एक ही पाइल को चूज करिएगा, इससे आप इंट्यूटिव बन सकते हो। ओके, सो माँ का मंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट कर देते। ओम काली काली महाकाली, काली के पापहारिणी, धर्म कामर्थ मुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुंडमाला विभूषितं सदाचिन्न शीर्षकर्ग वामर्धुकर्णम्बुजं अभयं वरदं चिर्वेदक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चिव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलधरूधिरचर्चितं कर्णावतं सती नतसवोजुगुभयनकं कृतदष्टं करलसं प्रीणतिपैदनं सवनं कृतसंघाति किदित्कच्छस्मुखिं चतुर्दयगलधारा विस्फुरितं घोरभयं महर्दं स्वश्नय वासिनं बालार्कमण्डलाकारलचनत्रिनितं दन्तरं दक्षिणो व्यापिलं वनकचिशयं सवरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभिगरुडावविशदधिकसमन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुप्रसन्नवदनं स्वेराणं सर्वम् एवं संचितयत् काली धर्मकामर्थमुख्यतं। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। डिस्क्रिप्शंस में टाइम स्टैम्प मेंशन कर दिया हूँ, तो आप लोग उसको भी फॉलो करके फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी इस टाइम पे मैं आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। 3 ग्रुप्स को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कौन से ग्रुप हैं। Okay, this is the pile number 1, this is the pile number 2, and this is pile number 3. Group number 1, group number 2, and group number 3. I hope अब काइंड ऑफ आपको पता चल रहा है कि कौन से ग्रुप को आपको चूज करनी है। ओके, नाउ मैं रिवील कर रहा हूँ। फर्स्ट ग्रुप यू हैव गॉट योगा शक्ति माँ। ओके, एंड माँ के जो नंबर्स एसोसिएटेड है वो है 13। सो योगा शक्ति माँ को अगर आप पसंद कर रहे हो, सो ये कार्ड को आप चूज कर सकते हो, नंबर 13 को। सेकेंड कार्ड यहाँ पे आ गया है कमला देवी माँ, और कमला देवी माँ इज लाइक 25 नंबर। सो अगर कमला देवी माँ को आप पसंद करते हो तो आप पाइल नंबर 2 को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद आए हैं अनाहता काली माँ, एंड ये 33। सो अगर आप अनाहता काली माँ को पसंद करते हो, ये फिर नंबर 33 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, 3333 देख रहे हो, सो ये कार्ड को आप पसंद कर सकते हो। सो मैं और एक बार दिखा रहा हूँ कार्ड को। ये है पाइल नंबर 1 एंड 2, एंड ये है पाइल नंबर 3। आप इस टाइम पे वीडियो को पॉज कर लीजिएगा एंड आप आंखें बंद करके भी फोकस कर सकते हो। जिस भी कार्ड को आपको अच्छा लग रहा है, आप उसी कार्ड को चूज कर सकते हो।
नाउ मैं रीडिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो ये रहा आपके फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड थर्ड ग्रुप। अब हम देखेंगे कि कौन से डायरेक्शंस पे आप जा रहे हो। पाइल नंबर 1, आइए, अगर आप चूज़ किए हो तो इस पाइल को। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर आप योगा शक्ति माँ को चूज़ किए हो तो हम देखेंगे कि कौन से रूट पे आप जा रहे हो, क्या डायरेक्शंस पे आप जा रहे हो। और ये नंबर है 13। और एक बार देख लीजिएगा। लेट्स सी माँ, ग्रुप नंबर 1 कौन से डायरेक्शंस पे जा रहे थे, जा रहे हैं एंड जाएंगे। Oh, Trumana Ma, Kaladhara Ma, and Durga Kalika Ma. Okay, this is sweet. Okay. देखिए, पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1, काइंड ऑफ माँ आपको बोल रहे हैं कि आप अपने पास्ट को, अपने फ्यूचर के एंजाइटी को कट ऑफ करके आगे बढ़िए। बिकॉज राइट नाउ एक ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन होने वाला है, लाइक आपको जीत मिलने वाला है। और इसीलिए शायद आप 11-11 देख रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशंस, ओवर एनालाइजिंग आप कर रहे थे। लाइक आप अपने सोल पर्पस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। आई फील लाइक कि लोग करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं या फिर लोग कोई काम करके बहुत फेमस हो रहे हैं, तो काइंड ऑफ आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए थे पाइल नंबर 1, या फिर कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट आप कर रहे थे, या फिर आप समझ नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से आपको आगे जाना है, क्या है आपके ओरिजिनल रूट, क्या है आपके इंडिविजुअल अप्रोच। सो आई फील के सारे दरवाजे काइंड ऑफ ब्लॉक जैसा हो गया है अभी। काइंड ऑफ मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको चाहिए ब्रेक थ्रू बट कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो आप। काइंड ऑफ आप ट्राई कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि चीज़ें चेंज हो जाएगा बट नहीं हो रहा है। और ये इसीलिए नहीं हो रहा है बिकॉज प्रोबेबली यू वेर फॉलोइंग समथिंग डिफरेंट। आप काइंड ऑफ पास्ट में जो मेथड अप्लाई कर रहे थे, शायद वो दूसरों को आप देख के कुछ कर रहे थे, या फिर दूसरों को सुन के कुछ कर रहे थे, या फिर कुछ गलत सलाह फॉलो कर रहे थे। माँ आपको बोल रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत गलत सलाह दे रहे हैं आपके लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डरा रहे हैं आपको, जो आपको आपके पोटेंशियल पावर को बाहर नहीं आने दे रहे हैं। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम रुक गया है, और ये इसीलिए रुक गया है क्योंकि आप डर रहे हो कि अगर आप कुछ बोल देंगे या फिर अगर आप हट के कुछ करेंगे तो शायद आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। सो काइंड ऑफ दिमाग के अंदर आपके सक्सेस एंड फेलियर के लिए एक जजमेंट क्रिएट हुआ है, और ये इसीलिए हुआ है बिकॉज आप मास कंडीशनिंग को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, या फिर कोई एक्सपर्ट एडवाइस को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे और खुद के एडवाइस को आप नहीं सुन रहे थे। सो क्या होता है कि जब भी एक्सपर्ट्स एडवाइस को हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं हम हमारे ऑथेंटिक लाइफस्टाइल से अलग हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि तब हम क्या करते हैं कि खुद के बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते, एंड जो भी बोला जाता है हम वही चीज़ फॉलो करते। तो आई फील लाइक पाइल नंबर 1, जो इनजस्टिस हो रहा था ना, वो यही हो रहा था कि दूसरों को फॉलो करने के चक्कर में, या फिर सोसाइटी के नॉर्म्स के फॉलो करने के चक्कर में शायद आप बहुत ज़्यादा खुद को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किए। आपको ऐसा फील हो रहा था कि शायद आप कुछ गलत कर रहे हो, या फिर आपके अंदर कुछ खामियां हैं, या फिर आप सही से चीज़ों को नहीं कर रहे हो। और ये इसीलिए आप सोच रहे थे बिकॉज आपके दिमाग में था कि अगर कुछ चीज़ ज़्यादा अप्रिशिएटेड होंगे मतलब वही चीज़ सही, और अगर कोई चीज़ ज़्यादा अप्रिशिएटेड नहीं होंगे मतलब वो चीज़ गलत। तो क्या होता है ना कि
ये त्रोमा नगमोमा काइंड ऑफ इस चीज़ को रोकते हैं, कॉट कट करते हैं। और क्यों ये कॉट कट करते हैं? क्योंकि जब आपके फ्रीडम रुक जाता है, जब आपके वेलबींग्स के लिए एक थ्रेट आ जाता है, तब माँ आके आपको मुक्त कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में जो सक्सेस थ्योरी था और फेलियर थ्योरी था वो गलत था, या फिर जो लोग आपको मोटिवेट कर रहे थे, जो इमेज को आप सोच के आगे बढ़ रहे थे, या फिर जिन लोगों को आप फॉलो कर रहे थे, जिन लोगों को आप अपना आइडल मान रहे थे, आई थिंक वो लोग सही नहीं है। और आपके अंदर के जो पोटेंशियल है, आपके अंदर की जो यूनिकनेस है, आपके अंदर की जो बिलीफ सिस्टम है, आई थिंक वही आपके लिए सक्सेस है। सो ऐसा है कि आपके एल्डर ब्रदर्स कुछ अलग स्ट्रीम पे गए और बहुत सक्सेसफुल हो गए, आपके रिलेटिव्स भी वही स्ट्रीम फॉलो किए, सक्सेसफुल हो गए, बट आपके पेरेंट्स आपको फोर्स कर रहे हैं कि देखो वो लोग वही चीज़ अप्लाई किए और देखो कितना सक्सेसफुल है और तुम क्या कर रहे हो। तो आपने क्या किया, उन लोगों को ही फॉलो करना स्टार्ट किए, और उसके बाद आप अटेम्प्ट्स पे अटेम्प्ट्स देते रहे और वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और वो इसके कारण नहीं हुआ क्योंकि काइंड ऑफ आप डर गए, आप अपने मन का बात नहीं कह पाए बिकॉज ऑफ द शेयर प्रेशर। सो अब क्या होगा, अब आप बोलोगे कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैंने बहुत इधर उधर किया, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस किया, अब मेरे को जो करना है वही मैं करूंगा। सो अब आपके सामने एक अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन आ रहा है ना। दुर्गा कालिका माँ एंड कालाधारा माँ मतलब क्या है, जब लाइफ के फ्लो को आप फॉलो करते हो, लाइफ के अगेंस्ट में नहीं जाते हो, जब आप लाइफ को एक्सेप्ट कर लेते हो कि लाइक जो भी है जैसे भी है वो सही है, और जब आप सरेंडर करते हो तो आई फील लाइक कि लर्निंग लेसन मिला है। गलत पर्सन को चूज करके, गलत पथ को चूज करके, गलत ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्टेड आप हो गए थे, और वो करके आप बहुत कुछ खोए हो, एंड नाउ यू आर कमिंग इनटू अ रियलिटी जहां पे आपको पता चल रहा है कि अब आपको सही पथ क्या, आपके लिए सही पथ क्या है। सो यू आर गोइंग टू डिस्कवर a true authentic path, and then this path will lead you to a victory. So ऐसा है कि आप बिल्कुल एक मीडियोकर पर्सन नहीं हो, आप एक हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन हो, हाईली सेंसिटिव पर्सन हो, एंड हाईली साइकिक हो, ओके। बट लोग इस तरीके से आपको मैनिपुलेट किए, इस तरीके से नीचा दिखाए, एंड इस तरीके से आपको डिस्क्रेडिट किया गया है कि आपको भी लगता है कि नहीं शायद आप एक मीडियोकर पर्सन हो। तो माँ ने क्या किया, माँ आपके सामने एक ट्विस्ट लेके आ रहे हैं, और वो ट्विस्ट क्या है, लाइक जो चीज़ आप हमेशा करना चाहते थे, जो चीज़ में सैलरी, जो चीज़ में डेजिग्नेशंस, जो चीज़ में उतना ज़्यादा ग्लॉजी इफेक्ट नहीं है, जो चीज़ मंडेन है, जो चीज़ बहुत सिंपल है, जो चीज़ में आपका दिल लगता है, आई फील लाइक वो चीज़ लेके आ रहे हैं। सो डेफिनेटली एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, एक न्यू चेंज, एक न्यू डायरेक्शंस आपको मिलेगा। वेल वो डायरेक्शंस में ज़्यादा इम्प्रेसिबल वो डायरेक्शंस पहले आपको नहीं लगेगा, लाइक वो ज़्यादा आपको ग्लोरियस नहीं दिखेगा, ज़्यादा आपको इम्प्रेसिव नहीं दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि वो मंडेन है, लाइक मेरे को जॉब नहीं मिला इसीलिए आप वो कर रहे हो, काइंड ऑफ ऐसा काइंड ऑफ अप्रोच आई कुड फील, कि आपको ऐसा ही फील होगा कि नहीं मेरे को तो जॉब नहीं मिला तो इसीलिए मैंने ये कर रहा हूँ, या मैं तो वो वहाँ पे ट्राई किया था, उस कॉलेज पे ट्राई किया तो वहाँ पे नहीं हुआ तो इसीलिए मैं इस कॉलेज पे पढ़ रहा हूँ। और तब आप देखोगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर किए हो, बहुत अच्छे से आप लाइफ को लेके गए हो, जो दोस्त अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन्स हो गया, या फिर जो लोग अच्छा काम कर रहे थे, जो लोग दिखा रहे थे कि वेल वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हाई स्टेटस में हैं, अरे उन लोगों से भी आप अच्छे करोगे। बिकॉज आई कुड फील कि कई कबार हमारे माता पिता या फिर सोसाइटी और अच्छा बनाने के चक्कर में हमारे ओरिजिनल आइडेंटिटी से अलग कर देते हैं, और तब जाके सारे बच्चे लोग स्ट्रगल करते हैं। और जब हम हमारे सोल फैमिली से मिलते हैं, सोल पर्पस के साथ मिलते हैं, हमारे जैसे कम्युनिटी के साथ मिलते हैं, तब हम एक्चुअल में ग्रो करते। आई फील लाइक कि आप बहुत कोशिश किए दूसरों के जैसे बनने के, सक्सेसफुल जो समाज जिसको सक्सेसफुल कह रहे, उस सक्सेसफुल चीज़ों को ट्राई करके बहुत कोशिश किए हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप ट्राई भी किए हैं कि वो लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए, और वो नहीं मिला।
और तब जाके आप एक सेकंड ओपिनियन लिए, या फिर कुछ ना सोच के कुछ अलग कॉलेज में एडमिशन्स हो गए आपका, या फिर आप सोच रहे हो कि ठीक है वो तो नहीं काम किया तो फिर मैं मेरे तरीके से करना स्टार्ट करो। सेल्फ स्टडी हो सकता है, सेल्फ लर्निंग हो सकता है, कुछ बहुत ही ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लाइक ऐसा हो सकता है, मैं एक काइंड ऑफ एग्जांपल्स बोल रहा हूँ। कोई आपको बोल रहा है कि चलो एमबीए कर लो, और कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि नो, आप अपना पसंदीदा काम कर लो। सो शायद आप एमबीए के लिए गए, बट इतना बहुत ज़्यादा फीस है या फिर जो भी डेकोरम है, तो आपको वो कॉलेज नहीं मिला। तो तब आप अब जो डायरेक्शन से ऐसा लग रहा है कि आप बोलोगे ठीक है मैं अपने तरीके से कुछ कर रहा हूँ, बाद में जाके मैं कंप्लीट करूँगा। तो आप देखोगे कि यू आर फाइनली कमिंग इन टू योर ओन रूट। वो पहले आपको बहुत मंडेन दिखेगा, कोई भी इम्प्रेसिव नहीं दिखेगा, वो चीज़ बहुत ही साधारण सा दिखेगा। बट वही साधारण चीज़, वही मंडेन जनरल चीज़ आपको फ्यूचर में जाके एक बहुत बढ़िया आउटकम दे देंगे। पाइल नंबर 1, आई फील लाइक एक ट्विस्ट आ रहा है। शायद आप उस ट्विस्ट को नेगेटिवली देखोगे पहले, क्योंकि आपके जो देखना था, मतलब आप जिस तरीके से देख रहे थे दुनिया को, आप जिस तरीके से सुन रहे थे, आप जिसको सक्सेस मान रहे थे, ये बदल जाएगा। और आपके सक्सेस का डेफिनेशंस बदल जाएगा, आपके फेलियर का डेफिनेशंस बदल जाएगा, एंड यू विल बी हेडिंग टुवर्ड्स योर सोल विक्ट्री। दिस इज दुर्गा काली का अनएक्सपेक्टेड विक्ट्री, विक्ट्री एट द लास्ट। सो पहले आई फील लाइक आप सफर किए हो और ऑलरेडी कर रहे हो, या फिर और अच्छे करने के चक्कर में आपको लग रहा है कि बहुत कुछ मिस किए हो और लोग काफी आगे बढ़ गए हैं। अब आप बोलोगे ठीक है, मेरे को वो लोगों से लड़ना नहीं है, ना ही उन लोगों को फॉलो करना है। अब आई एम गोना फॉलो माई ओन रूट, मैं मेरे दिल का सुनूंगा, एंड वही मंडेन, साधारण सा, घिसी पिटी सा, ऑर्डिनरी सा चीज देखते देखते बदल जाएगा हीरे में, देखते देखते बदल जाएगा एक जेम स्टोन में, देखते देखते बदल जाएगा एक बहुत ही ग्लोरियस सा काम में। आई फील लाइक आपकी जर्नी भी कुछ ऐसा ही है। अभी कुछ खास नहीं है, बट फ्यूचर में आप बहुत ही खास बन रहे हो। अब मैं माँ काली के एडवाइस फॉलो करूँगा कि कौन सा एडवाइस, डिवाइन एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे। लेट्स सी, इसमें आपको संहार काली माँ बोल रहे हैं, वेल यू नीड टू ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड। ओके, ब्रेक द ट्रैप ऑफ योर ओन माइंड, मतलब ये जो ट्रैप में आप फंसे हुए हो ना, ये इसीलिए त्रुमा नगमा आए हैं आपको कट करने के लिए कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बिकॉज आपको लगता है कि आगे खाई है या फिर आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। बट इट्स प्रीटी सिंपल, आप रिमूव करो ये सब दूसरों के बोला हुआ बात, दूसरों के दिखा हुआ, मतलब जो दूसरे लोग दिखा रहे, जो जिस पथ को, या फिर दूसरे लोग जो आइडियलाइज कर रहे हैं चीज़ों को, उसको हटाइए। आप अपने इंट्रोस्पेक्शन से चीज़ों को देखिए एंड आगे बढ़िए, उसमें आपके लिए भलाई होगा। ओके, शिव शक्ति के मैसेज, ओह शिव शक्ति के मैसेज भी आ गए हैं। एंड वाओ, विक्षंतना, Shiv Shakti is, oh my goodness, Shiv Shakti is rescuing you from exploitations, greed, temptations and all other transcendent nature of the materialistic world. Removing casual approach, shallowness. So it's a clear cut thing कि ये जो exploitations हो रहा था आपके साथ, जो लोग दिखा रहे थे, जो आपको बोल रहे थे देखो यहाँ पे एडमिशन्स ले लो, इस कॉलेज में एडमिशन्स ले लो, यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, ये काम तो लाइक फ्यूचर में जाके तो बहुत इंप्रेसिव होने वाला है, और इस जगह पे फ्लैट ले लो, ये जगह तो फ्यूचर में बहुत होगा। बट आपको शायद आप बहुत दुखी हो रहे थे बिकॉज वो लाइफस्टाइल आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वो लाइफस्टाइल आप अचीव नहीं कर सकते हो। तो आप शायद इस टाइम पे डिसीजन ले रहे हो कि नहीं चलो मैं तो वो नहीं खरीद सकता हूँ, या फिर नहीं तो वहाँ पे नहीं जा सकता हूँ, तो ठीक है मैं मेरे जैसे ही कुछ जगह पे जा रहा हूँ, क्या और कर सकता हूँ, देखा जाएगा जो भी है। आई फील लाइक अगर आप बहुत मंडेन डिसीजंस लेते हो, बहुत साधारण सा, जो आइडियल सा है, जिसको देखने के लिए लाइक कोई भी टैरो रीडर, कोई भी रिस्क लेना नहीं पड़ेगा, जो बहुत ही साधारण सा है, आई थिंक वो पथ को आप चूज कर रहे हो, एंड वही है आपके ऑथेंटिक पथ, एंड वो आपके सोल पर्पस के साथ मैच करेंगे। आप मार्क माई वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल वेंचर, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी सक्सेसफुल phase,
बिकॉज शायद आप ट्रैप्ड हो, आपको दिख नहीं रहा है कुछ चीज, बट बहुत ही जल्दी विद इन 3 days या फिर विद इन 3 hours ऐसा ट्विस्ट आएगा कि आपको दिख जाएगा, अरे मैं तो ये इतना साधारण सा, कोमल सा, इतना सिंपल सा चीज को छोड़ के इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सोच रहा था, क्यों मैं उन लोगों के बातों में आ रहा था। आई फील लाइक ऐसा रियलाइजेशन आप मतलब आपको होगा एंड आप एक डिसीजन लोगे, एक बहुत ही अच्छे डिसीजन लोगे। ओके इसी के साथ इस पाइल को खत्म कर रहा हूं, मैं चल रहा हूं पाइल नंबर 2 पे। और आप लोगों को पता है कि अगर आप इस पाइल को चूज किए तो प्लीज स्टिक टू दैट एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय मां योगा शक्ति एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा मां काली टैरो अनिर्बान। ओके मिल रहा हूं मैं पाइल नंबर 2 पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप कमला देवी माँ को चूज किए हो तो देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस माँ ऑफर कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शंस पे आप चाह रहे हो। माँ ग्रुप नंबर 2 पाइल नंबर 2 के लिए डायरेक्शंस बता दीजिए। पहला डायरेक्शंस महाविद्या, वाओ। दूसरा डायरेक्शन दक्षिणा काली, वाओ। एंड तीसरा डायरेक्शंस ओ माय गॉड ललिता त्रिपुर सुंदरी। Sometimes Ma can be so lovable. Oh my God. Pile number 2. Okay. Now, आप highly conscious हो, highly conscious. लाइफ लेसन में आगे बढ़ चुके हो, दिख रहा है सब कुछ। Now, पहला चीज वो है सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर। नाउ पाइल नंबर 2 क्या है, आप ना एक सोर्स हो। ओके सोर्स मतलब लाइक कोई नेगेटिव लोग आपके सामने आए वो पॉजिटिव हो जाता है, कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशंस आपको मैं दूं उसको पॉजिटिव बना देते हो। जिंदा दिल इंसान हो, पुश करके आगे बढ़ते हो, लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हो, देखे हो और ट्रांसफॉर्म भी किए हो लाइफ को। बहुत ऑनेस्ट हो आप, बहुत ही ऑनेस्ट। तो इसीलिए कमला देवी मतलब माँ लक्ष्मी के अवतार। माँ आपको क्या बोल रहे हैं, पता है माँ को कि आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो बट आपको नहीं मिला। ओके बट ये ना आप सीख रहे हो जिंदगी से। इट्स अ लर्निंग टाइम, यू आर गेनिंग so much, like Mahavidya, you are gaining knowledge, you are experiencing life, you are bringing good things in life, you are making changes. So change कर रहे हो आप, नए नई चीज लाइफ में लेके आ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, expand कर रहे हो and आपके पास कितना भी कुछ छोटा मोटा सामान क्यों ना है उसको आप एक बहुत बड़े एसेट पे तब्दील कर रहे हो। सो जिसको हम कहते हैं ना कि आप अपने डेस्टिनी को खुद बनाओगे। सो माँ लक्ष्मी आपका साथ देंगे। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ फैमिली को आप एस्टैब्लिश कर रहे हो, खुद के लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो और ये आप सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहे हो बिकॉज आप एक आउट एंड आउट सेल्फलेस पर्सन हो। एंड मैं देख रहा हूँ कि आप अपने डर को हटा रहे हो बिकॉज महाविद्या आपको महाविजडम मिल रहा है। आप एंशियस थे, आप इनसिक्योर थे, आपको पता नहीं था कि लाइफ एक्चुअल में क्या खेलेंगे आपके साथ बिकॉज इतना कुछ खोए हो ना कि आप अब नहीं सोचते हो क्योंकि आपको ऐसा लग गया है कि आप जो भी करेंगे माँ करेंगे बिकॉज यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड पाइल नंबर 2, यू हैव ऑलरेडी सरेंडर्ड। और इसीलिए क्या हो रहा है ना कि आप कभी गलत नहीं कर सकते हो, आप खुद को बार बार रेक्टिफाई कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। सो एक ऐसे विषय है जो आपके सामने आएंगे आने वाले टाइम पे जो एक ट्रिकी सिचुएशंस होगा कि आप अपने मोरालिटी को चूज करेंगे या फिर आप काइंड ऑफ मेटेरियलिस्टिक सक्सेस को चूज करेंगे। आई फील लाइक पाइल नंबर 2 ग्रुप नंबर 2 आपको पता चल जाएगा कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है बिकॉज डिवाइन गिफ्ट्स यू विल बी गेटिंग। पास्ट के कुछ चैप्टर्स को आप क्लोज करोगे परमानेंटली, वो चैप्टर रीओपन आप नहीं करोगे बिकॉज आई फील लाइक एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है
डर को पीछा छुड़ा रहे हो और आप अपने बलबूते से अपने गिफ्ट्स के साथ आगे बढ़ रहे हो। सो कमला देवी माँ आपको बोल रहे कि डर क्यों रहे हो, आपको क्या ज़रूरत है मैं आपको दूंगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे डिवाइन मिरेकल मिलने वाले हैं। सो इस रीडिंग को मैं इस तरीके से देखूंगा, आप एक बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हो बट आपके पास पैसा नहीं है बुक्स खरीदने के, या फिर आप एक बहुत ही अच्छे इंजीनियर हो बट आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आप एक बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय हो बट आपको जॉब नहीं मिल रहा है। तो अच्छे लोगों के साथ बुरे क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ चीज़ सीखना बाकी है। 99% हुआ है, 1% बाकी है, और वही चीज़ काइंड ऑफ आपको और बेटर पर्सन में बदल रहे हैं। सो राइट नाउ आपको सही और गलत का फैसला करना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी आपको वो चीज़ पता है। बट राइट नाउ आपको जो चीज़ करनी है वो है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेस है उसको मल्टीप्लाई करनी है, उसको सही तरीके से यूज करके आपको कुछ बनाना है। सो पाइल नंबर 2 आपको बोला गया है एवरी डे आपको अच्छा आउटकम नहीं मिलेगा, एवरी डे आपको अच्छे रिवॉर्ड्स नहीं मिलेगा, एवरी डे आपको स्पेशल लोग नहीं फील करवाएंगे। यही जिंदगी का सच्चाई है। एवरी डे आपके बर्थडे नहीं है। सो आपको बोला जा रहा है कि देखिए एक दिन आपको मिल रहा है बहुत ही अच्छा खाना, लाइक जो खाना आप पसंद करते हो, लाइक लिटरली बहुत ही अच्छा खाना। दूसरे दिन आपको मिल रहा है एकदम नॉर्मल सा खाना, बट एक्चुअल में खाना मिल रहा है, राइट? सो आई फील लाइक ऑन एंड ऑफ अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, और इस अप्स एंड डाउन्स में आप अपसेट नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि कहाँ पे आपको होल्ड करना है, कहाँ पे आपको रिलीज करना है। आई थिंक एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशंस आप फेस कर रहे हो अभी, और इस सिचुएशंस में आपको अपना ज्ञान एक्सपेरिमेंट करना है, अपना विजडम एक्सपेरिमेंट करना है, और तब जाके आपको एक मिरेकल मिलेगा, एक मौका मिलेगा, एक हेल्प मिलेगा और माँ से ब्लेसिंग्स मिलेगा, एंड तब जाके आप अपने छोटे मोटे रिसोर्सेज जो भी बचा कुचा है उससे कुछ काम कर पाओगे। आई फील लाइक आपके पास 5 चॉकलेट्स है, और उस 5 चॉकलेट्स को बेच के आप एक चॉकलेट के डीलर बनोगे। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, लाइक बहुत ही छोटू सा चीज है आपके पास अभी, उससे आप अपने पहचान बना रहे हो। सो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि आप एक न्यूबीज हो, आपको पता नहीं कि क्या डायरेक्शन चूज करनी है, क्या पथ है, क्या है, बट इस टाइम पे जो विश आप मांग रहे हो माँ से, वो विश माँ आपको डिफरेंटली देंगे। लाइक आपको अगर चाहिए 100 में से 100, माँ को बोल रहे हो माँ इस बार आप मेरे को 100 में से 100 दे दो, आई विल गिव यू दिस काइंड ऑफ। माँ आपको 100 में से जानबूझ के 80 देंगे। अब 80 देके माँ बोलेंगे कि देखो अगर मैं इस बार तुमको 100 में से 100 दे दूंगा तो तुम आने वाले टाइम में वो एफर्ट नहीं लगाओगे। सो काइंड ऑफ माँ आपको क्या बोल रहे कि आपको जो मिल रहा है उससे खुश होके उसी से काम चलाओ। काइंड ऑफ कुछ चीज है जो आपको भी पता है कि बहुत ही कम आपको मिल रहा है, अब बहुत ज्यादा डिजर्व करते हो, बट यही तो लाइफ एक्सपीरियंस है, यही तो लाइफ के मोमेंटम है, यही तो लाइफ का सीख है कि आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा गिफ्ट मिलेगा, आप रिवॉर्डेड भी होंगे, आप जो भी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हो वो बना पाओगे, आप अपने जनरेशन्स के लिए भी वो चीज़ रख पाओगे, आप खुद को एस्टैब्लिश कर पाओगे। बट आपको खड़ा सोना बनना है, तब जाके माँ आपको वो गिफ्ट देंगे। सो नाउ द महाविद्या मीन्स कि नथिंग कम्स इजी इन लाइफ। आपको लेमन से लेमनेड बनाना है और उसको बेच के आपको एक लेमन फैक्ट्री बनाना है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और इस सिचुएशंस में काफ़ी बार आपको ऐसा लगेगा कि छूट गया हाथ से मौका, काफ़ी बार ऐसा लगेगा कि आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज इट्स अ टेस्टिंग टाइम। महाविद्या, यूनिवर्स विल टेस्ट यू, और ये टेस्टिंग टाइम चल रहा है। एक बार आप रो रहे हो, एक बार आपका सेटबैक्स आ रहे हैं, एक बार आप बहुत मेहनत से कोई काम कर रहे हो, अचानक एक ऑब्स्टिकल्स आ गया और पूरा काम तहस नहस हो गया, फिर भी खुद को
फिर भी खुद को मना के आप आगे उठ रहे हो, आप कर रहे हो। सो आप अपने स्पिरिट को समझ रहे हो, आपको रोकना नामुमकिन है। बट ये कहना बहुत आसान है, जब सेटबैक्स मिलता है ना तब जिंदगी एक तबाह हो जाता है। लाइक आप ये बोल रहे हो कि मेरे साथ क्यों, वाई मी, बिकॉज दिस इज द महाविद्या, यू आर द चूजन वन। आपको टेस्टिंग पीरियड से जाना पड़ रहा है, एवरी डे इज अ स्ट्रगल। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक, इवेंचुअली रात में नाइटमेयर्स भी शायद आ सकता है। बिकॉज माँ जब सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, तो इस तरीके से सिखाते हैं कि बाद में जाके वो बच्चा वीक ना हो जाए। और बच्चे को क्या लगता है कि वो मर जाएंगे। लाइक आप सोचो कि आप एक टाइगर के बच्चे, और आपके माँ आपको ऐसे ग्रैब करके पानी में छोड़ दिया, और आप सोच रहे हो कि आप मर जाओगे। बट माँ को पता है कि नहीं, आपके पास वो हुनर है, टैलेंट है। हो सकता है कि वो चीज़ अगर अब आप नहीं सीखोगे तो फ्यूचर में जाके कभी नहीं सीख पाओगे, और फ्यूचर में वही डर आपको आगे नहीं लेके जाने देंगे। तो यहाँ पे बात है, देखिए, फेम। बहुत लोग चाहते हैं फेमस बनना, बट फेम एक बहुत डार्क रियलिटी भी लेके आते हैं। जैसे कि आप जब फेमस नहीं होते हो तो आप बहुत आसानी से यहाँ वहाँ घूम सकते हो, बट एक बार आपको लोग जान जाता है तो आप नेगेटिव लोगों को भी अट्रैक्ट करते हो। सो यू कैन नॉट मूव फ्रीली। सो एवरीथिंग लाइफ में उसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है, और महाविद्या वही सिखाते हैं कि देखिए, जो चीज़ के लिए हम सभी लोग मांग रहे हैं कि अरे वो चाहिए, बट उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी है। तो पहले आपको माँ बोल रहे हैं कि पहले ये जो सेल्फ चेरिशिंग बिहेवियर है ना, कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही होगा, और हम जो सोच रहे हैं वही सही है, ये इसको हटाइए। नहीं, लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, और यही इसीलिए काली भक्त है हम, क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन से मार निकालते हैं, आपको जो डरावने इंसिडेंट से फेस करवाते हैं, एंड रेस्क्यू भी माँ करते हैं। दैट्स द ब्यूटी। सो आपको माँ रेस्क्यू करेंगे, बट आपको रिस्क लेना ही है। आपके पास जो नॉलेज नहीं है माँ वो प्रोवाइड करेंगे, और आपको माँ बोल रहे हैं कि खुद के एफर्ट से आप कुछ ऐसा काम करोगे जो शायद आपके फैमिली वालों ने कभी नहीं सोचे होंगे। शायद आपके फैमिली कभी उस तरीके का सक्सेस ही नहीं देखे होंगे अपने लाइफ में, बट वो चीज़ आप अचीव करोगे। आपके अंदर वो हुनर है। बट द थिंग इज यू रियली हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि एक डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। माँ लक्ष्मी उन्हीं के पास आते हैं जो सच बोलते हैं, जो घर को साफ सफाई करते हैं, एंड जो दूसरों के लाइफ को क्रिएट करते हैं। सो डेफिनेटली आपके पास वो एनर्जी है, बट उस एनर्जी को अगर आप कल्टिवेट नहीं करोगे तो वो एनर्जी एक्टिवेट नहीं होगा। काइंड ऑफ मैं ये भी देख सकता हूँ कि गुप्त कुंडलिनी शक्ति छुपा है। हो सकता है पास्ट लाइफ में आप माँ के साथ बहुत काम किए थे, पास्ट लाइफ में आप एक तांत्रिक थे, और इस लाइफ में आपको सभी चीज़ नए लग रहा है। हो सकता है कि आपको सभी चीज़ फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, बट नो, आपको पता है आग क्या है। ओके, इस लाइफ में आपको सिर्फ उस आग का एक छोटा सा स्पार्क को देखना है, आपको पूरा आग को नहीं देखना है। इट्स लाइक दैट कि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसा इंसिडेंट होने वाला है जिसमें आपको पता चलेगा कि माँ आपके साथ है, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पर्सन के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है। माँ है आपके साथ, माँ आपके घर में है, आपके अंदर है, माँ आपको थॉरोली गाइड कर रहे हैं, और जो भी ऑब्स्टिकल्स है वो उसको आप चुटकी में से भगा सकते हो। बट इस टाइम पे आप सोचो कि माँ को आप क्या दे सकते हो, दक्षिणा आप क्या दे सकते हो माँ को। क्या कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दे सकते हो माँ को? बिकॉज माँ ही तो हैज़ क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, तो आप कौन सी चीज़ दे सकते हो? आप माँ को दे सकते हो खुद को। कैसे? माँ को आप बोल सकते हो कि आई एम सरेंडरिंग एवरीथिंग, आई एम सरेंडरिंग एवरीथिंग। अब जो भी करना है आप करो। आई कैन ओनली गिव माई सोल, आई कैन ओनली गिव माई सोल टू यू। दैट शुड बी योर स्पिरिट। और जब आप माँ को बोल देते हो ठीक है, मेरा बॉडी को चाहिए ये, मेरे माइंड को चाहिए वो, मेरे परमात्मा तो सिर्फ आपको चाहिए, मतलब परमात्मा को तो सिर्फ आप चाहिए, राइट? सो आई एम सरेंडरिंग माई सोल टू यू, आई एम गिविंग माई सोल टू यू, एंड तब जाके माँ आपको वो ब्लेसिंग देंगे। सो इस टाइम पे आप चीज़ों के पीछे मत भागो, बिकॉज यू आर लर्निंग,
और जब आप एकदम अमेचर पोजीशंस पे आते हो, एकदम कुछ चीज़ को स्टार्ट करते हो और सही चीज़ को स्टार्ट करते हो, तो उस चीज़ पे आपको बहुत ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ता है, एंड यू आर फेसिंग ऑब्स्टिकल्स बिकॉज ऑफ दैट रीजन. बट द मोमेंट यू आर बिकमिंग प्रो, Ma will give you everything. So it's a testing time going on. Pile number 2. Yes, घबराइए मत. इस टाइम पे फोकस कीजिए, सेल्फलेस रहिए, जो आप सीख रहे हो दूसरों को वो चीज़ सिखाइए, एंड जो भी यूनिकनेस है आपका उसको फॉलो कीजिए और माँ को याद कीजिए एवरी टाइम, क्योंकि माँ आपके साथ बात करते हैं, माँ आपके पास है और माँ आपको दिशा दिखाते हैं. सो क्या है, माँ कुछ चीज़ को करने देते, बट द मोमेंट माँ सेंस कि आप कुछ चीज़ से ज़्यादा अटैच्ड हो गए हो, माँ रोक लेते. आई फील लाइक आपके पास हुनर है, बट उसको आपको कल्टीवेट करके माँ के मदद से कुछ अच्छा बनाना है, एंड यू आर इवेंचुअली गोना मेक इट. बट इससे आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, लाइक नो लक, नो अदर आउटसाइड हेल्प आपको मिलने वाला है. नो, नथिंग. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि कोई आके वो चीज़ कर देंगे, नो. आपको खुद जाके कुछ चीज़ को करना है, खुद जाके कुछ डेडलॉक को अनलॉक करना है और सीखना है चीज़ों को. कोई सिखाएंगे नहीं इस समय में. पाइल नंबर 2. बट आप सीख पाओगे. यू विल बिकम अ ग्रेट teacher, you will become a great influencer, you will become altogether a great person. Like जिनको सब चीज़ पता है, जो गरीबी भी देखे है और जो अमीर भी होंगे, like super अमीर. बट तभी लोग सुपर बन सकते हैं जो लोग लाइफ को समझे हैं, लाइफ के हर एस्पेक्ट को देखे एंड ऑनेस्ट होते हैं, अपने गोल से ऑनेस्ट होते हैं. सो माँ आपको बोल रहे कि बी ऑनेस्ट and surrender everything to Ma. You will eventually get the things what you have been looking for. But कड़ी चुनौतियों का सामना आपको करना है, and face your fear. Don't just escape. Pile number 2. डरिए मत. जितना ज़्यादा डरेंगे उतना ज़्यादा डराएंगे माँ. So better आप बोलो तो माँ है, अगर नहीं है तो मतलब माँ नहीं चाहते, होगा, माँ ही कर देंगे. माँ कभी भी आपको आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, एंड दैट्स माँ लक्ष्मी. मदद कीजिए अनफॉर्चुनेट लोगों को, मदद कीजिए जो लोग काइंड ऑफ भटके हैं, जो लोगों को अभी भी अपना पथ नहीं मिल रहा है, और सेल्फलेसली मदद कीजिए. याद रखिए आपके गुड कर्मा आपके लाइफ को बदल देंगे. अब मैसिव अवेकनिंग इज गोना हैपन, एंड काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि आपको भी लगेगा फ्यूचर में कि एक टाइम पे आप वैसे थे और आप कहाँ से कहाँ बन गए हो. बट बी ऑथेंटिक इन दिस पथ. लेट मी सी कि कौन सा सोल एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे. पाइल नंबर 2 को क्या सोल एडवाइस मिल रहा है? ओ कालाग्नि रुद्रा काली, दिस इज ग्रेट. Invoke your holy fire of mind and let it burn your soul dirt. Deep healing. Oh my God. I feel like soul dirt मतलब क्या है कि जो एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हैं ना कि जो भी होगा वो हमारे अनुसार ही होगा, या फिर माँ ऐसे क्यों कर रहे हो. सो ये सोल डर्ट क्या है कि हम गुस्से में आके कुछ भी बोलते हैं, और अपनों के साथ ही ऐसे बात हम कर सकते, पराये के साथ तो हम लड़ ही नहीं सकते. तो वैसे ही आप कुछ चीज़ को बहुत नेगेटिव सोच रहे थे कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, एंड माँ ब्लेस नहीं किए, माँ मदद नहीं किए, बट माँ करेंगे, सही टाइम आने पे करेंगे. बट आप ही को आपके ऑब्स्टिकल्स को हटाना है, बिकॉज माँ को पता है, माँ देख रहे हैं आपको. बट आपको इस टाइम पे माँ बोल रही है रिमूव योर एंजाइटी, रिलीज. क्योंकि डर क्या है, माँ ही तो है आपके सामने, डरते क्यों? कोई खराब काम तो नहीं कर रहे हो, तो करो ना जो आपका मन बोल रहे है करने के लिए, करो. एंड अगर आपका इंटेंशन सही होगा तो वो रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ जो आपके लिए बने हैं वो कभी भी किसी भी आपके लाइफ, कोई भी पर्सन आपके लाइफ से वो चीज़ को छीन नहीं सकता है. वो कभी भी आप खोओगे नहीं उस चीज़ को, क्योंकि वो आप ही का है. ओके, that's the thing माँ इज टेलिंग. एंड शिव शक्ति की एडवाइस चेक कर लेते हैं आप. शिव शक्ति आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं? Okay, and oh my God, Trayambaka. So Shiv Shakti is opening your third eye, and Shiv Shakti is letting you know your past, present, and future.
you are becoming mysticals, following intuition, seeing future, using divinational tools. So you know, ये future शायद ये रीडिंग है और शायद आप रिलेट भी कर पा रहे हो कि क्योंकि महाविद्या मैंने क्या बोला कि आपके पास ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करनी है, बट इट्स जस्ट लाइक दैट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें हो क्यों नहीं रहा है, और ये इसीलिए बिकॉज यू आर इन द लर्निंग प्रोसेस। जैसे आप सीख पाओगे, जैसे आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लोगे, उतना जल्दी आपको पता चल जाएगा कि लाइफ कैसे वर्क करते हैं, लाइफ के एल्गोरिदम क्या है। ओके, आई फील लाइक त्रयंबका मतलब यू आर हाईली सेंसिटिव एंड ऑल्सो यू आर अ साइकिक, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला, और आपका थर्ड आई ओपन हो रहा है, गुप्त कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाएगा, और कुंडलिनी शक्ति एक बार जागृत हो जाता है तो आपको और दूसरी तीसरी चीज़ के बारे में सोचना नहीं होता है, आप क्लियरली आगे बढ़ सकते हो। सो इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ, एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कमला देवी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिर्बन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एवरीथिंग। बाय बाय, मैं चलता हूँ नेक्स्ट पाइल पे। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। अगर आप अनाहता काली माँ को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट मी सी आपके लिए क्या मैसेज माँ ऑफर कर रहे हैं, कौन से डायरेक्शंस पे आप जा रहे हो, वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स। ओके, गौरी देवी माँ, वाओ दिस इज सो गुड। काली महामाया एंड गुज्जा काली माँ, वाओ दिस इज ग्रेट, दिस इज रियली ग्रेट। ओके, सो आई थिंक आप अपने दिल को रोक रहे थे, आई थिंक आप अपने दिल को इसीलिए रोक रहे थे बिकॉज आपको डर है कि आपके सच्चाई अगर सबको पता चलेंगे तो लोग हंसेंगे, या फिर लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, या फिर लोग शायद आपको पसंद नहीं करेंगे। इट्स ऑल अबाउट आपके यूनिक आइडेंटिटी को शायद आप छुपाने की कोशिश कर रहे थे, और आप अपने दिल को रोक रहे थे, या फिर आप ब्रेकअप को भूल नहीं पा रहे थे, या फिर आप अपने दिल को सुन नहीं रहे थे। सो इट्स लाइक दैट कि आने वाले फ्यूचर में एक कंप्लीट रीबर्थ होने वाला है, और रीबर्थ मतलब क्या है कि आपके दिल का जो ख्वाहिश है, जो आप हमेशा से चाहते थे, वही होगा। सो यू नो क्या होता है कि हम लोग एडजस्ट करते हैं, और पाइल नंबर 3 आई कुड फील के सबसे ज़्यादा एडजस्टिंग पर्सन आप ही हो आपकी फैमिली में, जो अपने बात को छुपाते हैं और यू नो गुस्सा को पी जाते हो। लाइक आप एक क्या मैं बोलूँ, आप एक मिट्टी हो, आप सब कुछ कैसे अब्जॉर्व कर लेते हो, एंड यू नो क्या हो गया है कि एब्जॉर्ब करते करते यू नो लोगों के इंसल्ट सहते सहते काइंड ऑफ आप आपके ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो गए, मतलब यस आप खो दिए थे। और माँ आपको वही चीज़ बोल रहे कि यू आर इवेंचुअली गोना गेट योर आइडेंटिटी बैक। सो यहाँ पे क्या हुआ है, साइकोलॉजिकली और इमोशनली इतना ज़्यादा बिट्रेड हुए हो ना आप कि आपको डर लगता है खुद का बात कहने से। हो सकता है कि एक पैट्रियर्की आपके घर में है, जहाँ पे आपको बहुत कोई भी सीरियसली नहीं लेते, या फिर आपको हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन के अंदर रखा हुआ है, या फिर एक स्ट्रिक्ट शासन जिसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन आपके घर में है। वेल दिस इज़ गुड, बट कहीं ना कहीं द पॉइंट इज जो गलत है उसको भी आपको बोलना है, बिकॉज आई फील लाइक गौरी देवी माँ इज लाइक कि वो चुपचाप है, बट इसके मतलब ये नहीं है कि वो सब बात को चुपचाप सहेंगे। अगर आपको माँ बोल रहे कि आपको अगर लोग बहुत लाइटली ले रहे हैं ना, सो आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करके एक ऐसे जगह पे लेके जाओगे जो ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। आई फील लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिए थे आपको, आपके रिलेशनशिप के जो पार्टनर है, या फिर आपके घर वाले हैं, या फिर आपके जॉब जहाँ पे आप करते हो,
आई थिंक लाइक दूसरों को अच्छा फील करवाते करवाते आप खुद के बारे में सोचना भूल गए थे और इतना ज़्यादा सेल्फलेस एंड दयालु पर्सन हो कि लोग आके फ़ायदा भी उठाते हैं आपका। सो बेसिकली माँ गुज्जा काली आपको सच्चाई प्रोवाइड करेंगे, आंसर्स आपको देंगे। यस, इस टाइम पे ऐसा हो सकता है कि किसी के असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और जब आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि ओह माय गॉड, ये क्यों हुआ। बट इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। पाइल नंबर 3 मैं बोल सकता हूँ कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आपको पता चलेगा कि क्या गलती आप कर रहे थे, बिकॉज आई थिंक एक रीबर्थ मतलब शायद आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक फ्लेवर्स को नेग्लेक्ट करके एडॉप्ट किए थे कुछ अलग डायरेक्शंस, या फिर आप जो हमेशा से जो पर्सनालिटी को कैरी करते हो शायद उसको लोग गलत तरीके से ले रहे थे। सो यू आर गोइंग टू से एनफ इज एनफ, बिकॉज आप यहाँ पे चीज़ों को अवॉइड नहीं करोगे, आप फेस करोगे। एंड बहुत लोग गलत तरीके से आपको डोमिनेट किए थे, सो जवाब देंगे आप। सो रीबर्थ मतलब क्या है, आई कुड फील कि शायद लोग आपको जॉब में जाने नहीं दिया, या फिर रिलेशनशिप में आपको हमेशा से एक पैसिव पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है, या फिर हमेशा से लाइफ में आपको सेकंड में मिला है सब कुछ, फर्स्ट कोई और है, या फिर लाइफ में हमेशा से लोग आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट किया है। और शायद आप ये सोच रहे थे कि आपको प्यार नहीं मिलेगा, शायद आप ये सोच रहे थे कि लाइफ ख़त्म हो गया है, शायद आप ये सोच रहे थे कि कभी भी कोई पर्सन शायद आपके लाइफ में नहीं आएंगे, या फिर आपके लाइफ तो कुछ ऐसे चीज़ के लिए ही बने हैं। सो आप अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को काइंड ऑफ एक बंद घर में रख दिए थे, बिकॉज आपको पता था कि कोई आपके सुनने वाला नहीं है, और एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आ रहा है अनएक्सपेक्टेडली पाइल नंबर 3, जहां पे आप अपना दिल का बात कहेंगे एंड जहां पे लोग आपको सुनेंगे, जहां पे लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि अरे लाइक आप ऐसे बोल सकते हो, इतना अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, इतना अच्छे से काम कर सकते हो। सो पाइल नंबर 3, आई थिंक इन अ नियर फ्यूचर एक अमेजिंग एक्सपीरियंस आप करेंगे, बट कुछ चीज़ है जो आप छोड़ रहे हो। सो लाइक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड जिसको हम कहते हैं, और वो अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज जब आप फेस करोगे, सो ओके नाउ मैं देख सकता हूँ एक चीज़ कि यू आर इवेंचुअली गोना फेस समथिंग मतलब फेस अ चैलेंज। आपके सामने एक चुनौती आ रही है, एक वार्निंग आ रहे है, और एक युद्ध आ रहे हैं। ये हो सकता है कोई एग्ज़ाम, हो सकता है कि कोई मैसिव टास्क, हो सकता है कि कोई इम्पॉर्टेंट डेडलाइन, और इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा घबरा हुए हो, मतलब यू आर वेरी स्कैर्ड, आई एम सो सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशंस। आपको घबराहट हो रहे हैं बिकॉज आपको अभी लगता है कि आपके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। यू आर अफ्रेड ऑफ योर रिजल्ट्स, यू आर अफ्रेड ऑफ योर अपकमिंग फ्यूचर, यू आर अफ्रेड ऑफ certain circumstances, like आपको डर है कि कुछ चीज़ हो ना जाए, ओके या फिर आपको डर है कि अगर आप सच बोल देंगे तो घर में बहुत बड़े प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपको डर है कि अगर लोगों को सच्चाई पता चलेगा कुछ चीज़ का तो शायद घर बदल सकता है। तो काइंड ऑफ आई कुड फील कि कुछ चीज़ को आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ये सोच के अगर वो चीज़ शायद आप बोलेंगे, करेंगे या फिर होगा तो लाइफ एकदम चेंज हो जाएगा।
एंड अल्टीमेटली दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन। गुज्जा काली माँ वही चीज को सामने लेके आते हैं जिस चीज को आपको डर है, बट दिस टाइम दिस ट्रूथ इज गोइंग टू गिव यू अ ब्लेसिंग्स। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना इंटेंस एक्सपीरियंस होने वाला है। लाइक आप हमेशा से बोलते हो कि अगर आप होते तो अच्छा करते, अगर आप होते तो अच्छा करते, या फिर आपको पता है कि आपके सामने वाले पर्सन कुछ छुपा रहे हैं एंड आपको शक है कि ये उसी के वजह से छुपा रहे हैं या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन से वो छुपा रहे हैं, और आप शक कर रहे थे कि एक ना एक दिन आप इसको पकड़ लेंगे, या फिर एक ना एक दिन इसका झूठ आपके सामने आएगा, एक ना एक दिन इसके अंदर के जो भी राज है, आपके फैमिली का राज या फिर किसी पर्सन का राज सामने आएंगे, एंड वही चीज होने वाला है। यू आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ राज, एंड ऐसा हो सकता है कि आपके जो सीक्रेट्स है वो भी रिवील हो जाएगा सबके सामने। सो सीक्रेट रिवीलिंग, बट गुज्जा काली माँ एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स की तरह है। सो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, एंड सीक्रेट ब्लेसिंग्स मतलब शायद उस पर्टिकुलर चीज की वजह से डरते 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 आप कुछ भी काम नहीं कर पा रहे थे, आपके दिमाग में सुबह शाम वही एंजाइटी वही इनसिक्योरिटीज चल रहा था, और आपको माँ फ्री कर देंगे। फ्री इसीलिए कर देंगे क्योंकि गुज्जा काली माँ मतलब जब डीप सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं, जब आपको आंसर्स मिल जाता है, और वो आंसर्स के साथ आप अपने जिंदगी को बदल दोगे। सो पॉइंट नंबर 3, यू आर हेडिंग टूवर्ड्स योर अल्टीमेट आउटकम। दिल से जो चीज आप सोचते हो वही चीज आप कर पाओगे। मतलब आपको ऐसा है कि नो, आई डोंट वांट टू डू दिस, बट आई हैड टू डू दिस बिकॉज ऑफ माई फैमिली, माई हार्ट बिलोंग्स टू समवेयर एल्स। Now what if your heart desires comes right in front of you within 4 days? Then what will you do? Then what will you do? Like आप हमेशा से कहते हो एक दिन में परफॉर्म करूंगा, एक दिन में स्टेज परफॉर्म करूंगा, एक दिन में स्टेज परफॉर्म करूंगा, एक दिन में मूवी बनाऊंगा, एक दिन में कुछ करूंगा, एंड ऑल ऑफ अ सडन अगर वही चीज आपके सामने आ जाता है 2-3 दिन में कि अरे तुमको परफॉर्म करने, तब आपको कैसे लगेगा अरे मैं कैसे करूं, अरे हाँ मैं बोलता हूं कि हाँ मैं करूंगा, बट अरे इतना जल्दी कैसे हो सकता है। वेल समथिंग काइंड ऑफ थिंग, मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज गोना हैपन। कुछ चीज बहुत जल्दी होगा, बट वो चीज जब आप करेंगे, ओ माय गॉड, एज इफ लाइक आपको लगेगा कि जिंदगी में आप सारे फियर्स को तोड़ के आप एकदम रिफाइंड पर्सन में बदल गए हो। लाइक किसी के सामने और कुछ आपको हाइड करना नहीं होगा, किसी के साथ आपको एडजस्ट करना नहीं होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर आप साफ हो, आप जो भी आंसर्स मांग रहे थे, जो भी साइन मांग रहे थे वो आपके सामने है, आप फुल फ्लेजेडली अपना दिल को फॉलो करोगे और अपने सोल पर्पस को लेके चलोगे। सो आई फील कि सम शॉर्ट ऑफ सीक्रेट्स, सम शॉर्ट ऑफ साइन यू आर आस्किंग कंस्टेंटली माँ को कि माँ मेरे को साइन दो, मेरे को आंसर्स दो, मेरे को आंसर्स चाहिए, एंड आप भी शक कर रहे हो कुछ चीज का कि हो सकता है वो हो, बट ट्रस्ट मी जो भी चीज रिवील होगा ना वो आपके अच्छे के लिए होगा। सो यहाँ पे काली महामाया बोल रहे हैं कि बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी ट्रू टू योर सेल्फ। गौरी देवी माँ आपको यही बोल रहे हैं कि यू कैन बी रूथलेस, यू कैन बी जेंटल। आप बदल रहे हो, आप अचीव करोगे, आप अपने फाइनली दिल को सुनोगे। ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि कोई रिश्ता वर्क नहीं करते हैं, फिर भी आप उस पर्सन के साथ हो बिकॉज आपको डर लगता है कि इसको छोड़ के आप कहीं कहाँ पे जाएंगे। एक जॉब है जो आप हमेशा से छोड़ना चाहते हो बट आपको नहीं मिल रहा है जॉब, सो इसीलिए छोड़ नहीं पा रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आपको कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लग रहा है। एक्स
एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, कुछ ऐसा चीज होने वाला है जो आपके लिए जरूरी है। अब उस एक्सपीरियंस को आपको पहले पहले बहुत ज्यादा डर लग सकता है, बट वो आपके लिए एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स होगा। वो आपके जिंदगी को एक अलग मौका पे लेके जाएंगे, एक अलग दिशा पे लेके जाएंगे। सो आई थिंक कुछ चीज एंड होगा, पुराने पैटर्न एंड होगा, एंड कुछ चीज नए तरीके से एस्टैब्लिश्ड होगा जो आपका है, जो एकदम आपका है, जिसके साथ कोई भी दूसरे पर्सन का इन्फ्लुएंस कनेक्ट नहीं है। शायद यू आर गोइंग टू फॉलो योर हार्ट एंड यू आर गोना मूव फ्रॉम योर पास्ट। ऑल्सो आई फील कि आपको ऑलरेडी कुछ चीज पता है कि इसमें वो है, और इसीलिए आप उस चीज को नहीं किए थे और आप अपना दिल को फॉलो कर रहे थे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज को आप पहले से शक कर रहे थे आपके घर में, और वही प्रेडिक्शन सच होगा। ये भी हो सकता है कि आपके घर में किसी के डिवोर्स होने वाला है और आपको पहले से शक था कि ये शादी नहीं चलेगी, बिकॉज आपके इंट्यूशंस कुछ कहते हैं और आपने कुछ नहीं कहा, बिकॉज आप बोलो, मतलब आप सोचे कि अगर मैं बोलूँगा तो लोग बहुत गलत समझेंगे, गलत तरीके से लेंगे। या फिर मान लीजिए कि एक पर्सन बहुत तड़प रहे हैं, ओके, एंड उसके फैमिली मेम्बर्स फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं, वो बचेंगे, बट आप एज एन एम्पैथ आपको यही फील हो रहे है कि नहीं, शायद उसको जाने का वक्त आ गया है, वो बहुत ओल्ड हो गए हैं, ये दूर के रिश्तेदार हो सकता है। सो गुज्जा काली माँ मतलब क्या है कि आपके इंट्यूशंस जो कह रहे हैं, जो आपके जुबान जो कह रहे हैं वही होगा। और कुछ फैमिली सीक्रेट्स ऐसे हैं जिनको आपको पता है कि अरे इन दोनों के बीच में ऐसा है, इनका कुछ अलग सा सीक्रेट्स है, उनका कुछ अलग सा सीक्रेट्स है, आपको पहले से पता था, लाइक किसी के शादी के पहले से पता था और उसका शादी शायद 10-12 साल तक चल रहा है, और सडनली आप सुनोगे कि विद इन 4 days कि अरे उन दोनों के बीच में डिवोर्स हो गया या फिर सेपरेशन हो गया। ऐसा भी हो सकता है। एंड शायद आप पहले से आपके फैमिली को कुछ बोले थे, ओके, आप पहले से आपके फैमिली को कुछ बोल रहे थे कि देखो देखो, ये सोचो, ये करो, वो करो, ये करो, और आपके फैमिली आपको नजरअंदाज कर रहे थे, बिकॉज आपके फैमिली आपको प्यार नहीं किए, या फिर आपके फैमिली हमेशा से आपके सजेशंस को डिस्कार्ड करते हैं, और यही फैमिली मेंबर्स देख पाएंगे कि आप जो बोल रहे थे वही हुआ, एंड देन दे विल बी शॉक्ड, एंड देन they will start loving you, they will start accepting you, they will start giving you all the importance. So यही है कि आपको पता है आप कौन हो, आपको पता है कि आपके फैमिली में क्या चल रहा है, आपको पता है कि माँ क्या कहना चाहते हैं, बिकॉज काली महामाया आपके अंदर माँ है, आपके साथ माँ की एनर्जी कनेक्टेड है, और दिख जाता है चीज़, और आप बोल भी देते हो, बट कहीं ना कहीं शायद आप खुद को रोकते हो कि क्या पता अगर आप बोल दिए और लोगों को खराब लग गया तो क्या होगा। सो आई फील लाइक कि आप जो बोल रहे थे फैमिली को, शायद ये लोग सुने नहीं। हो सकता है आपकी उम्र की वजह से, या फिर हो सकता है कि आप ओल्ड ज़माने के हो, या फिर हो सकता है कि आप उसके अंदर आपका कुछ उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो विषय को लेके, और वही होगा डिट्टो जो आपने प्रेडिक्ट किए हो। सो आपका कुछ प्रेडिक्शंस जो आप दिल के सोच के, मतलब दिल से सोच के जो प्रेडिक्शंस आप किए हो वो सच होगा, एंड लोग शॉक्ड हो जाएंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू प्रेडिक्ट सच थिंग्स लाइक दैट। सो यस, आप अगर खुद के बारे में कुछ प्रेडिक्ट किए हो कि हाँ आप अपना ज़िंदगी को बदल रहे हो, एंड समथिंग गुड इज़ गोइंग टू हैपन, इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं होंगे, तो यही होने वाला है। एंड खास करके ये हो सकता है कि किसी के बर्थ, लाइक आप प्रेडिक्ट किए हो कि हाँ उसका लड़का होगा या फिर लड़की होगी, बिकॉज आई फील लाइक यू आर कनेक्टेड टू अनाहता काली माँ। आपके दिल के साथ बात करते हैं, और आप एक प्योर हार्ट, मतलब यू आर हैविंग अ प्योर हार्ट, सच्चे दिल के पर्सन हो। सो आपका बद्दुआ लगता है लोगों की लाइफ में,
तो काइंड ऑफ मैं ये देख रहा हूँ कि आपको जो लोग ट्रीट किया है बुरे तरीके से, उन लोगों के साथ बुरा हो रहा है, और काइंड ऑफ गुज्जा काली माँ आपको वही सीक्रेट्स बोल रहे कि पता है उसके साथ तुम्हारा आपके साथ उनका कोई अब कनेक्शंस नहीं है, बट यू विल हियर द न्यूज़ कि अरे उनके साथ कुछ ऐसा ऐसा हुआ, ये आपके साथ बहुत बुरा किया था, काइंड ऑफ दिस। सेकेंडली ये यहाँ पे और भी एक चीज़ है कि प्लीज़ खुद को छुपा के मत कुछ, मतलब खुद को मत छुपाओ, जो है सो है। इस टाइम पे दूसरों के सामने कुछ अच्छा बनने की कोशिश मत करो, जो है सो है, काइंड ऑफ दिस अप्रोच से चलो, दिस विल बी गुड फॉर यू एंड अदर्स। सो आई फील कुछ प्रेडिक्शन है जो सही होगा, जो आप हमेशा से करना चाहते थे वही होगा। यस, चीज़ें बहुत डरावने नहीं होंगे क्योंकि ये एक सीक्रेट ब्लेसिंग्स की तरह होगा, बट डेफिनेटली एक शॉक तो आपको लग रहा है, बिकॉज जब तक ना वो शॉक आएंगे तब तक आप आपका जिंदगी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। आई थिंक you are eventually gonna see the real answer, you are eventually gonna see the reality। शायद तब आप कन्विंस हो जाएंगे कि हाँ, मैंने जो कर रहा था, जो भी सोच रहा था वो सही था। ये वाले कन्विक्शंस आपके सामने आ जाएंगे। लेट्स सी माँ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस टाइम पे। ओके, इट्स सृष्टि काली, योर सोल इज ग्लोइंग, learn to read life with your inward eye, new strong energy। oh my god, अंदर आपके अंदर जो आँख है, दिल का जो आँख है, उससे देखिए। काइंड ऑफ आप अंदर से जो सोच रहे हो, अंदर से जो देख रहे हो, उसी को कंसिडर कीजिए, बाहर से मत देखिए चीज़ों को। ओके, शिव शक्ति के मैसेजेस, शिव शक्ति मैसेज दे दीजिए मेरे व्यूवर्स को। फाइल नंबर 3 को अब क्या सुनना है? ओके, काल भैरव, शिव शक्ति इज रिमूविंग योर ग्रेटेस्ट फियर फ्रॉम योर लाइफ एंड शिव शक्ति ब्रिंगिंग जस्टिस। ओह माय गॉड, ट्रूथ, एंड ऑफ फियर, मैंने यही बोला था। काइंड ऑफ जस्टिस जो आप डिजर्व करते हो ना, और ये कार्ड भी गिरा। ऑल्सो भुजंग ललिता, शिव शक्ति इज प्रोवाइडिंग सेफ्टी एंड ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटीज। शिव शक्ति इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम इनजस्टिस। ओह माय गॉड, सो डेफिनेटली यहाँ पे बात आती है कि इनजस्टिस हुआ था, लोग आपको मतलब अंडर एस्टिमेट किए थे, लोग सोच रहे थे कि आप नहीं कर पाएंगे, और इस सिचुएशंस पे आप अकेले अपने दम पे अपने फैमिली को अलग लेवल पे लेके जाओगे। एंड गुज्जा काली माँ इज लाइक आपका आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा, लोग आपको अलग नज़र से देखना स्टार्ट करेंगे, लोग आपको रेस्पेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। पाइल नंबर 3, अगर पाइल नंबर 3 पसंद किए हो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ अनाहता काली, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट। अनिर्बन, ऐसे ही रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मैं मिलूंगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि अब से जो फ्लो होगा वो रेगुलर होगा, बट एज यू नो, बीइंग एन इंट्यूटिव पर्सन, जब तक ना इंट्यूशंस आ रहे हैं तब तक मैं वीडियो नहीं डाल सकता हूँ। सो प्लीज़ बेयर विथ मी, एंड आई नो यू ट्रस्ट मी, सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई मेम्बरशिप, एंड एट द सेम टाइम you can also enjoy all the other contents. Bye bye, take care, please do subscribe this channel.